तो दोस्तों अक्सर आप ये देखते होंगे कि जब उत्तर प्रदेश में कोई कम्युनल राइट्स होते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के दो तरह के एक्शन होते हैं। पहला, वो दंगा करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाती है और दूसरा, जो दंगा करने वाले फरार हो जाते हैं उनके पोस्टर्स दीवारों पर लगा दिए जाते हैं। लेकिन मणिपुर में ऐसा नहीं हुआ। वहां ना तो बुलडोजर चला और ना ही पोस्टर्स लगाए गए, बल्कि वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा और तारीफ आज हर कोई कर रहा है और ये कह रहा है कि मणिपुर जैसा पूरे देश में होना चाहिए। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मणिपुर में दंगा करने वाले लोगों को जो सजा दी गई है उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में क्यों हो रही है। लेकिन शुरुआत इस हत्याकांड से करते हैं जो टॉक ऑफ द टाउन है। अब तक आपने सोनम और राजा रघुवंशी मर्डर केस की बहुत सारी थ्योरीज सुनी होंगी और आपने इस हत्याकांड पर बहुत सारी रील्स भी देख ली होंगी। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने जा रही हूँ जो ऑफिशियल यानी आधिकारिक है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की है। ये उस वक्त की तस्वीर है जो ये दोनों रिलेशनशिप में थे। और अब इस तस्वीर को देखिए, ये भी मीडिया में आने वाली पहली तस्वीर है। ये चारों वो लोग हैं जिन्हें पुलिस ने राजा रघुवंशी के मर्डर के केस में गिरफ्तार किया है। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि शिलोंग पुलिस ने ऑफिशियली इस पर क्या बयान दिया है और मर्डर की क्या वजह बताई है। शिलांग के डीआईजी ने बताया है कि 23 मई को राजा रघुवंशी और सोनम होम स्टे की तरफ लौट रहे थे। होम स्टे वो होटल है जहां ये शादीशुदा कपल ठहरा हुआ था। रास्ते में इनकी मुलाकात तीनों कॉन्ट्रैक्टर किलर से होती है और ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर राजा रघुवंशी यानी सोनम के पति से दोस्ती करते हैं और ये दोस्ती सोनम ही करवाती है। फिर सोनम के कहने पर राजा को एक दूसरे पॉइंट पर फोटो खिंचवाने के लिए कन्विंस किया जाता है और जब राजा फोटो के लिए राजी हो जाता है तो फिर वहीं पर राजा का मर्डर किया जाता है। राजा का मर्डर करने के बाद अब इन पांचों के सामने सवाल ये होता है कि लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। और इसमें भी यानी लाश को ठिकाने लगाने में भी कॉन्ट्रैक्टर किलर और अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की मदद सोनम ही करती है। और सिर्फ यही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए सोनम एक बैग में अपना मंगलसूत्र छोड़ देती है ताकि पुलिस को उसकी बताई कहानी सच्ची लगे। लेकिन यही मंगलसूत्र पुलिस को मिलता है तो फिर पुलिस का शक सीधे सोनम पर जाता है और पुलिस ये सोचती है कि कोई न्यू मैरिड लड़की अपने गले से मंगलसूत्र कैसे उतार सकती है और यहीं से जांच शुरू होती है। शिलोंग के डीआईजी ये भी बताते हैं कि हत्या के बाद बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा समेत तीनों किलर और सोनम दो अलग अलग स्कूटी पर बैठकर वापस चले जाते हैं। राज कुशवाहा और सोनम वापस इंदौर आ जाते हैं और फिर राज यानी बॉयफ्रेंड सोनम को गाड़ी से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर छोड़ता है, जहां सोनम एक ढाबे पर पहुंचकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करती है। खैर, अब राजा रघुवंशी इस दुनिया में नहीं रहा और सोनम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जेल में है और मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता पेरेंट्स को ये सलाह दे रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दीजिए ताकि कोई भी बेटी सोनम जैसी ना बन सके। ये नेताजी ये भी कह रहे हैं कि सोनम ने इंदौर की इमेज खराब की है। खैर, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सोनम का बॉयफ्रेंड या उनमें से कोई एक किलर उर्दू नाम वाला होता तो क्या तब भी सरकार, प्रशासन और पुलिस का रवैया यही रहता या फिर उनके घरों पर बुलडोजर चलता। खैर, उर्दू नाम से याद आया, कल उर्दू नाम वालों ने भी बड़े बड़े कांड किए और इनमें से दो नाम जीशान अख्तर और शाहबाज खान का नाम है। जीशान अख्तर ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया और अब उसे पुलिस ने कनाडा में गिरफ्तार किया है, जबकि शाहबाज खान ने अमेरिका में यहूदियों पर हमले की साजिश रची और इसे भी पुलिस ने कनाडा में गिरफ्तार किया है। आज इसलिए हमारे देश के एक बड़े पत्रकार राहुल शिवशंकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में मुसलमानों का नाम किस चीज में आता है और हिंदुओं का नाम किस चीज में आता है। राहुल जी ने दो तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की हैं और ये लिखा है कि दुनिया में
हिंदू क्या कर रहे हैं और मुसलमान क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक तस्वीर डॉक्टर बॉबी की पोस्ट की है और ये बताया है कि कैसे बॉबी को डॉक्टरी लाइन में उनके योगदान के लिए अमेरिका की मेडिकल एसोसिएशन ने पीआईओ चुना है। और दूसरी तस्वीर शाहबाज की है, इन्होंने पोस्ट की है और ये लिखा है कि पाकिस्तान का मुसलमान किस तरह से अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। खैर, अब इस खबर पर लौटते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। ये तस्वीर मणिपुर की है और जो लोग इस सड़क की सफाई कर रहे हैं ये कोई सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि दंगाई हैं। ये लोग दंगा करने वालों में शामिल थे, लेकिन मणिपुर की पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा और ना ही इनका पोस्टर चौराहों पर लगवाए, बल्कि इन्हें एक ऐसी सजा दी जो मिसाल बन सके। जिन लोगों पर दंगे में शामिल होने का आरोप था या फिर जो लोग दंगा करने में शामिल थे, उन लोगों को पुलिस ने वहां की सफाई करने के काम पर लगा दिया जहां दंगा हुआ था और सड़क को इन लोगों ने बिल्कुल क्लीन करवा दिया। पुलिस ने इन लोगों को एक गुड बिहेवियर का नोट साइन करवाया और सड़कों पर सफाई करवाकर इन्हें ये रियलाइज कराया कि। और अब आपको जाते जाते वो खबर बताती हूँ जो कल से हमारे देश में बहुत सारे लोगों को कांटे की तरह चुभ रही है। दरअसल कल एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया जाता है कि पिछले 10 सालों में किस मजहब के लोगों की आबादी बढ़ी है और किस मजहब के लोगों की आबादी घटी है। और इस रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आते हैं उन आंकड़ों के मुताबिक 2010 से लेकर 2020 तक हमारे देश में हिंदुओं की आबादी में 2.0 की कमी आती है, यानी हिंदुओं की आबादी 80% से घटकर 79% हो गई है। जबकि इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस दौरान यानी 2010 से लेकर 2020 तक मुसलमानों की आबादी 14.3 से बढ़कर 15.2 हो गई है, यानी मुसलमानों की आबादी में करीब 1% का इजाफा हुआ है। और ये बताया गया है कि पिछले 10 सालों में हमारे देश में 3.56 करोड़ मुसलमान बढ़े। इस रिपोर्ट में ग्लोबली भी मुसलमानों की आबादी को बढ़ा हुआ बताया गया है और ये कहा गया है कि आज की डेट में हर 4 में से एक बंदा मुसलमान है, यानी दुनिया में मुसलमानों की आबादी इतनी हो गई है कि आज हर 4 में से एक शख्स मुसलमान है। और इसलिए हमारे देश की मेजोरिटी को ये लगता है कि इसी तरह अगर हिंदू घटते रहे और मुसलमान बढ़ते रहे तो फिर 2025 तक यानी 25 साल बाद भारत में मुसलमानों की आबादी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया। और हाँ, आज आप दिन भर टीवी पर बंगाल में हुई हिंसा से जुड़ी खबरें देखेंगे और आप टीवी एंकर्स और बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये चिल्लाते हुए सुनेंगे कि बंगाल में दीदी और दीदी की पुलिस हिंदुओं पर जुल्म कर रही है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।